हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग डेफिनेटली इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो और लाइक जरूर करो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आया करे जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स चाहिए, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं आज सुबह आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन वो एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में सब मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द मैजिशियन। ओके, 4 of Wands, King of Wands, 3 of Swords, Six of Wands, Tower, Nine of Pentacles, Knight of Cups, King of Cups एंड 2 of Pentacles। ठीक है, चलो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइन है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। और हाइलाइटेड नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स आर 1, 4, 9, 3, 2, 6 आधा हाइलाइटेड नंबर्स। ठीक है, जो नहीं है यहाँ पर वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग तो लाइक सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेंगी और हाइलाइटेड नंबर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले एनर्जी है मजिशियन। प्लीज डिवाइन एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, मे बी आपका और आपकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव है। 4 of Cup की एनर्जी है। यस, मुझे लगता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना कहीं ये जैसे आप में इंटरेस्ट अपना लूज करने लगे थे, या स्पार्क कम हो गया था आपके रिश्ते का। काफी लंबा, काफी पुराना रिश्ता आप लोगों के बीच में रहा है, राइट। और जैसे आपके पर्सन आपसे ज्यादा किसी और में इंटरेस्टेड हो गए थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग करी। और जब आपने इनसे जानने की कोशिश करी तो बहुत रूडली रिप्लाई दिया इन्होंने आपको, या पॉसिबल चांसेस है कि किसी ने जैसे इन्फ्लुएंस कर दिया आपके पार्टनर को कि उन्हें आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज दिख रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों का केसेस ऐसा भी हो सकता है जहां पर हो सकता है आपके पर्सन ने अपने करियर को चूज करा, अपने बिजनेस को चूज करा, या जॉब, जो भी आपके पार्टनर करते हैं मैं नहीं जानती, लाइक बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं आपके पार्टनर, उन्होंने अपने करियर को चूज करा। उन्हें लगा कि ये जो टाइम उनका है, शायद वो अपने रिश्तों से ज्यादा अगर वो अपने बिजनेस, अपने करियर पर ध्यान दे तो वो ज्यादा जरूरी है। तो हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में आपके पर्सन आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी जॉब, अपने बिजनेस को दे रहे थे, है ना। तो वो आपको उतना टाइम, उतना अटेंशन नहीं दे पाए, जितना अटेंशन उन्हें आपको देना चाहिए था। और सो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज देखने को मिल रही है। अगर इनमें से कोई भी एनर्जी आपकी है तो मे बी फिर रीडिंग आपकी है, और अगर नहीं है तो ओके, फिर हो सकता है रीडिंग आपकी नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है 4 of Wands की एनर्जी है द हैंग्ड मैन। आप इनको अपना सब कुछ मान रहे थे, लाइक हस्बैंड, वाइफ, एवरीथिंग, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको जैसे धोखा दे दिया, चीट कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी। शुरू से ही जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है ये आपके साथ एक जो होता है ना टाइम पास वाला कनेक्शन, एक कैजुअल कनेक्शन ये आपके साथ बना रहे थे। ये जेन्युइनली सीरियस नहीं थे आपके लिए, ये सिर्फ या तो फिजिकली अट्रैक्टेड थे या शायद टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, ऐसी इनकी एनर्जी थी। ये जेन्युइनली सीरियस नहीं थे आपके पर्सन आपके लिए।
हाँ, लेकिन जहां पर बात आती है कि बड़ी बड़ी बातें करने की, प्रोमिस करने की, वो सब करे। हो सकता है आपको कमिटमेंट दिया, कुछ लोग होते हैं ना सामने से तो आपको कह देते हैं हाँ भाई मैं तुझसे शादी करूंगा, लेकिन पता चलता है बाद में वो आपको सपोर्ट ही नहीं करते, बाद में आपको धोखा दे देते हैं। तो कुछ ऐसे हद तक चीजें मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जहां पर उस व्यक्ति ने प्रोमिस बहुत बड़े बड़े करे, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं अपने घर वालों को मना लूंगा, मैं तुम्हारे घर वालों को मना लूंगा, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन जब वक्त आया कि वो आपके लिए स्टैंड ले तो उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। तो हो सकता है इन्होंने वादे प्रोमिस बहुत बड़े बड़े करे। अब जितने बड़े प्रॉमिस उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपकी होंगी अपने पार्टनर की तरफ से, है ना। आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती थी इस व्यक्ति के प्रोमिस करने से या इस व्यक्ति की बातें करने से, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती थी। आप तो मान चुके थे कि ये पर्सन ही आपका हस्बैंड है, आपका वाइफ है ना। आप तो इन्हें अपना सब कुछ मान चुके थे, आप डिवोटेड हो गए थे इस पर्सन की तरफ, आप इनसे पूछे बिना कुछ नहीं करते थे, ब्लाइंडली कहीं ना कहीं इनके साथ प्यार में पड़ चुके थे आप। लेकिन आपके पार्टनर तब आपके लिए इतना सीरियस नहीं थे, हो सकता है वो जेन्युइन था नहीं थे इतने आपके लिए, ठीक है। इतना जेन्युइन लव नहीं था, झूठ बोल रहे थे, झूठे वादे कर रहे थे, आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, माइंड गेम खेल रहे थे। शायद ये उनके टैक्टिक्स भी थे आपको कंट्रोल करके रखने के, ठीक है, ताकि आप उनके प्यार में पड़े रहो, आप उनके कंट्रोल में रहो, ये उनके टैक्टिक्स थे, राइट। लेकिन वो तब आपके लिए इतना जेन्युइनली सीरियस नहीं थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो इतने गहराई से इतनी डीपली कभी नहीं सोचा था आपके पार्टनर ने। तो यस, आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी और डिवोटेड लॉयल ऑनेस्ट पर्सन रहे हो आप, लेकिन शायद आपके पर्सन इतने लॉयल ऑनेस्ट नहीं थे आपके लिए, राइट। वो इतना लॉयल और ऑनेस्ट नहीं थे आपके लिए। किंग ऑफ हैंड, द फूल की एनर्जी भी यहाँ पर है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो आ गई है आप दोनों के बीच में, और अब आपके पर्सन को एहसास हो रहा है आपसे दूर होकर, आपसे अलग होकर, कि उनका डिसीजन कितना गलत था आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का। फूल की एनर्जी है ना, सो यस, रीयूनियन रिकंसिलेशन ये फिर से करना चाहते हैं आपके साथ, और इन्हें अब एहसास हो चुका है कि इनका डिसीजन बहुत गलत था आपसे अलग होने का, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने का। कुछ लोगों के केसेस में 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो आपके पार्टनर भी हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं। देखो यहाँ पर अब उन लोगों के लिए एनर्जी है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलरेडी हो, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन ऑलरेडी आपको छोड़कर किसी और की तरफ गए, किसी और आपको सैक्रिफाइस कर दिया किसी और के लिए, उन्हें लगा था वो थर्ड पर्सन ना उनका सोलमेट है, उनका ट्विन फ्लेम है ना। थर्ड पर्सन से उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई थी और वो थर्ड पर्सन की तरफ चले गए थे। लेकिन जब वो थर्ड पर्सन की तरफ गए, आपको छोड़ा, थर्ड पर्सन को जब उन्होंने चूज करा ना, तो उन्हें पता चला कि थर्ड पर्सन तो वो पर्सन है ही नहीं जैसा वो सोच रहे थे, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन ने भी इनको हार्ट ब्रेक दिया है। जितने लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हार्ट ब्रेक मिला है। थर्ड पर्सन भी वैसे ही चीट करा आपके पार्टनर को, वैसे ही उन्हें धोखा दिया, वैसे ही उनके साथ गलत करा, वैसे जैसे उन्होंने आपके साथ करा था। और अब उन्हें एहसास हो रहा है, अब उन्हें कर्मा मिला है थर्ड पर्सन से, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि जब उन्होंने आपको चीट करा या आपको धोखा दिया तो आपको कैसा महसूस हुआ होगा। तो आपके पर्सन को ने भी काफी पेनफुल एनर्जी को फेस करा है, शायद अपना कर्मा फेस करा है, इसीलिए आज आपके साथ इतना मतलब ऐसी एनर्जी में है कि रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि कर्मा मिल रहा है ना उन्हें, थर्ड पर्सन की तरफ कर्मा मिल रहा है, और एहसास हो रहा है कि यार मैंने थर्ड पर्सन को चूज करके कितनी बड़ी गलती करी। अब वो थर्ड पर्सन तो हो सकता है इनके जीवन से निकल भी चुकी है या निकल भी चुका है। जो थर्ड पर्सन अगर उनके जीवन में था तो ये कोई उनके जीवन का कार्मिक पर्सन भी हो सकता है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। अच्छा, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है ये पर्सन कार्ड, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अच्छा, अगर थर्ड पर्सन सिचुएशन कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन नहीं है, फैमिली है, अगर इन्होंने फैमिली के कहने पर भी हो सकता है आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, तो अब इनकी फैमिली से भी नहीं बन रही, या तो फैमिली से भी बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या कुछ हेल्थ इशू है जो आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, बट अब इनकी अपनी फैमिली से भी नहीं बन रही है। उन्हें उन्हें एहसास हो रहा है यार मैंने अपनी फैमिली की, अपने परिवार की सुन के कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं उससे अलग होकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो अगर परिवार के कहने पर ये व्यक्ति आपसे अलग हुआ है, तो यहाँ पर एनर्जी साफ साफ ये चीज दिखा रही है कि इनकी अपने परिवार से भी नहीं बन रही है। ये पर्सन अपने परिवार के अगेंस्ट, मतलब इनकी इच्छा हो रही है कि यार मैं अपने परिवार के अगेंस्ट जाऊं और आपके साथ रहें, आपसे शादी करें, आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है, आपसे रियूनियन कर ले। तो ये भी इनकी इच्छा है, आपको कहीं अलग ले जाना चाहते हैं, कहीं दूर ले जाना चाहते हैं।
तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना आप दोनों के बीच में, तो उसे डेफिनेटली लाइक एंड करना चाहते हैं। आपके पर्सन के सामने मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, सी एस ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी आपके पार्टनर के आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना उनके लाइक होता है ना कि वेल विशर बनने का नाटक करते हैं, कि भाई जैसे उनके अपने हैं, उनके वेल विशर हैं, लेकिन रियलिटी में वो लोग वेल विशर नहीं है। रियलिटी में वो लोग सिर्फ आपके पार्टनर का फायदा उठाना चाहते हैं, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कुछ ऐसे लोगों से भी घिरे हुए हैं आपके पर्सन, और शायद ऐसे ही कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, ऐसे ही लोगों के कुछ गलत बातों में आकर आपके पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, आपको छोड़ दिया, आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट करी। तो हो सकता है इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि आपके पर्सन ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में भी हो सकता है आए हैं। या फिर ये भी दिख रहा है किसी ने पॉलिटिक्स खेलकर जैसे जानबूझकर आप दोनों को ना अलग करने की कोशिश करी है। पर क्या होता है ना कि जब कोई पर्सन आपकी डेस्टिनी में होता है ना, आप अलग कर सकते हो उस व्यक्ति को, लेकिन कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए आप अलग नहीं कर सकते। किसी को आप किसी की डेस्टिनी से निकाल के नहीं फेंक सकते। जो चीज किस्मत में है उसे आप निकाल के नहीं फेंक सकते हो। ओके, तो ये उनकी एनर्जी में भी दिख रहा है कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं आपके पर्सन के जो उनके वेलविशर बनने का नाटक करते हैं, तो ऐसे लोगों की रियलिटी भी आपके पर्सन के सामने आ रही है। टावर, सी एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत सी क्लैरिटी मिल रही है आपके पार्टनर को। टावर मोमेंट मिला है उन्हें। हर तरफ से मुझे लग रहा है आपके पर्सन को धोखा मिल रहा है। ये उनका ना कार्मिक टाइम चल रहा है, ठीक है। मतलब जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन हटना, या फिर लोगों की रियलिटी उनके सामने आना, वो बहुत सी चीजों को अब फेस कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें फेस कर रहे हैं जो शायद अभी तक उन्होंने सोची भी नहीं थी। और ये बहुत ही पेनफुल मोमेंट है उनके लिए, क्योंकि वो देख पा रहे कि कौन उनका अपना है और कौन उनका पराया है। ठीक है, एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की रियलिटी दिखी, लोगों की रियलिटी समझ में आ रही है आपके पार्टनर को, और वो आज अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार इतने लोगों की बातों में आकर उन्होंने आपको गलत समझ लिया था, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी थी, जो कि उनके लिए कितनी बड़ी गलती करी थी। और जब वो अब आपको उन लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि आपके साथ तो अनकंडीशनल लव था उनका, बहुत प्यार था उनका आपके साथ। ओके, तो ऐसे कुछ लोगों की रियलिटी भी अगर आपके पर्सन को देखने को मिल रही है ना, तो वो बहुत सी मतलब जैसे अवेकनिंग हो रही है, उनकी आंखें खुल रही हैं, वो रियलिटी देख रहे हैं लोगों की। उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर, आपको गलत समझकर, और अब वो आपको सही समझ रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर अगर कुछ गलत फहमियां थी, आपको लेकर कुछ गलत सोच थी, तो अब वो आपको सही समझ रहे हैं, आपको रियलिटी में देख रहे हैं, जब आपको कंपेयर कर रहे हैं ना और लोगों के साथ। 7 ऑफ कप, यहाँ पर भी देखो 8 ऑफ सोच, तो उनकी आंखों पर से पट्टी हट रही है और वो रियलिटी को देख पा रहे हैं आपकी। ओके, आपकी अच्छाई को, आपकी इनर ब्यूटी को देख पा रहे हैं, और उन्हें समझ में आ रहा है कि उनका अपना कौन है। आप उनके अपने थे, आपका लव प्योर था, अनकंडीशनल था। ठीक है, आप जैसे व्यक्ति तो अगर वो कहीं ढूंढने भी जाएंगे ना, वो कहते हैं ना कि दिया लेकर भी ढूंढने जाएंगे ना, तो भी नहीं मिलेगा आप जैसा व्यक्ति। अब ये चीज दिख रही है आपके पार्टनर को। अभी तक वो आपसे ज्यादा भरोसा इन लोगों पर कर रहे थे, अपने परिवार पर, दोस्तों पर, लोगों पर कर रहे थे, आप पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन अब जब उन्हें रियलिटी नजर आ रही है कि यार नहीं, मैंने तो कितना बड़ा गलती कर दी, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने उसको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, तो बहुत सी चीजें उनके सामने आ रही हैं। उनकी इच्छा हो रही है कहीं दूर ले जाए आपको। बहुत से दुश्मन हैं इस रिश्ते के, ठीक है, लेकिन अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ऐसे मूवमेंट पर वो कुछ लोगों को रिलीज भी करेंगे अपने जीवन से, कुछ ऐसे लोगों को हटाएंगे जो लॉन्ग टर्म में सब नहीं करने वाले, जो लोग सही नहीं है आप दोनों के रिश्ते के लिए, आप दोनों के कनेक्शन के लिए, जो लोग सही नहीं है, ऐसे लोगों को रिलीज करेंगे आपके पार्टनर। अच्छा, अगर कुछ नेगेटिव हैबिट्स भी रही हैं आपके पार्टनर की, तो वो भी रिलीज करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, है ना। उन्हें अभी तक आपकी तरफ से ना और अभी भी अगर वो आपको देख रहे हैं, तो इट्स लाइक कि उन्हें आपकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं कि भाई पता नहीं आप उनसे प्यार करते हो नहीं करते हो, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं नहीं है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है। ये पर्सन लिटरली झांकना चाहते हैं जैसे आपके जीवन में, और जानना चाहते हैं पूरे तरीके से कि क्या है आपके जीवन में, क्या चल रहा है। ओके, आपकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं इस व्यक्ति को, और ये स्ट्रांगली जानना चाहते हैं, इसलिए आपको स्टॉक भी बहुत ज्यादा करते हैं। ओके, ये आपको देख रहे हैं तो बिल्कुल भरपूर एनर्जी में देख रहे हैं, मतलब जैसे आप खुश हो, आप हैप्पी हो उनके बिना भी, हंस रहे हो, हर काम कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, अबंडेंस है आपके जीवन में, तो वो आपको देख रहे हैं तो आपके पास सब कुछ है। ठीक है, और
तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज लग रही है यार, जैसे मतलब यू हैव एवरीथिंग, शायद आपको जरूरत नहीं है उनकी, ये चीज वो आपके अंदर देख रही है। और ये चीज शायद उन्हें बुरी भी लग रही है कि यार इसके पास तो अब सब कुछ है, कैसे मेरी जरूरत है, कैसे जरूरत है कि मैं आऊं इसके जीवन में वापस। ये आपको लेकर ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। कैसे अप्रोच करेंगे आपके पर्सन आपको, लेट्स चेक आउट। नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 7 ऑफ वैंड। अब आपको अप्रोच करने के लिए इनको कितने ही लोगों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, ये अगेंस्ट जाएंगे। ठीक है, आपके सामने रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, प्यार की भीख मांगनी पड़े, आपको चेस करना पड़े, ठीक है, ये सब करने के लिए तैयार है। आपको क्लैरिटी देनी पड़े, आपसे माफी मांगनी पड़े, हर चीज करने के लिए तैयार है मुझे लगता है व्यक्ति। क्योंकि ये आप जैसा व्यक्ति खोना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि आप खो जाओ, आप चले जाओ, दूर हो जाओ इनसे, नहीं चाहते ये चीज। ठीक है, अब आपको पाने के लिए नहीं कुछ भी करना पड़े, आपका दिल जीतने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, लाइक एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग ये पर्सन करने के लिए तैयार है। सो वेरी सून इनका अप्रोच आने वाला है। ठीक है, अब उसके लिए यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं, जैसे कुछ लोगों के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे वो परिवार है, चाहे वो कुछ लोग हैं, अगेंस्ट जाएंगे, आपके अगेंस्ट नहीं सुनना चाहते किसी से। और अगर कोई अब आपके अगेंस्ट आकर जैसे इन्हें कुछ बोलेगा ना, कुछ कहेगा कि भाई आप ऐसे हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, तो ये नहीं सुनेंगे। ये आपके खिलाफ अब कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, नॉट एट ऑल रेडी। ठीक है, तो ये आपके अगेंस्ट अब कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस ये आना चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर आपके टूवर्ड्स, कि आपसे एक मौका मिल जाए, आपसे एक चांस और मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं और आपको एक और मौका मांगना चाहते हैं। और इस बार ये बहुत प्यार देना चाहते हैं आपको, बहुत केयर, बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं आपको। किंग ऑफ कप, ये जब आपको देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी काफी बैलेंस है। आप पहले इमोशनल थे, पहले इजीली मैनिपुलेट हो जाया करते थे, इनकी बातों में आ जाते थे, लेकिन अब आप वैसे नहीं रहे हो। आप अपनी अपनी इमोशनल साइड, अपनी प्रैक्टिकल साइड को जैसे बैलेंस कर लिया है। यू आर नाउ अ बैलेंस्ड पर्सन। यू नो कि आपको कितना बिलीव करना है, कितना कहना है, कितना नहीं करना है बिलीव। ठीक है, कितना विश्वास करना है, कितना नहीं, आप अच्छे से जानते हो। अब आप इन पर अगर ये आते भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड फेथ फिर से इनके ऊपर करने लग जाओगे, मैनिपुलेट हो जाओगे, इनकी बातों में आ जाओगे, नहीं। इस बार आप सीख चुके हो, अपना सबक आप भी सीख चुके हो। और यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे, पता है, जब ये व्यक्ति आएंगे ना, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे कि आपने जो सीखा, आपको जो इतना यूनिवर्स ने स्ट्रांग बनाया, इतनी तकलीफ देकर, इतने स्ट्रगल, इतने चैलेंजेस देकर, इतनी सफरिंग्स देकर, जो इतना स्ट्रांग बनाया यूनिवर्स ने आपको, आप इस व्यक्ति के आते ही फिर से इमोशनल हो जाते हो या अपने आप को बैलेंस रखकर चीजों को सही तरीके से हैंडल करते हो, तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करने वाला है। तो जब ये पर्सन आपको अप्रोच करे ना, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को बैलेंस्ड एनर्जी में रखो, इनकी दो मीठी बातों में मत आ जाओ। ठीक है, कितना यकीन करना है, कितना नहीं, कितना सही है, कितना गलत, वो सब सोच समझ कर फैसला लो। क्योंकि ये व्यक्ति आकर फिर से आपको मैनिपुलेट तो करेंगे, कुछ झूठ बोल सकते हैं, कुछ सच बोल सकते हैं, दोनों चीजें होंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दोनों चीजें होंगी, कुछ सच बोलेंगे, कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ हाइड करेंगे, कुछ बताएंगे आपको, जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन, आपको फिर से अपने पास लाने के लिए, आपको फिर से इम्प्रेस करने के लिए, सब करने के लिए तैयार है। इनकी मेंटालिटी पता है क्या है, वो जैसे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो वाली मेंटालिटी जैसे आपके पर्सन की है। सो ये जब आएंगे तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है कि आप कितना यकीन करना चाहते हो इन पर और कितना नहीं। तो मेक श्योर, तो क्योंकि यूनिवर्स आपको टेस्ट करने वाले हैं, और अगर फिर से आप इनकी बातों में आ गए, फिर से मैनिपुलेट हो गए इनसे, तो फिर से एक पैटर्न शुरू हो जाएगा, है ना। जीवन में हमारे पैटर्न्स तब तक चलते हैं जब तक हम उन पैटर्न से सीख नहीं लेते। तो जब तक आप नहीं सीखोगे अपने जीवन की इन स्ट्रगल से, इन सफरिंग से, जब तक आप नहीं सीख लेते हो अपने लेसन को, यूनिवर्स उस पैटर्न को नहीं बंद करते। ठीक है, पैटर्न तब तक हमारे जीवन में चलता ही रहता है, एंडलेसली तब तक चलता रहता है जब तक आप नहीं सीख जाते। तो अगर यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाए, तो फिर से एक पैटर्न शुरू हो जाएगा। इसलिए अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना। ठीक है, ये नहीं है कि इनको देखते ही इमोशनल हो जाओ, डिवोटेड हो जाओ, भाई डिवोशन पूरा आ जाए आपके अंदर, भाई मैं तो रह नहीं पा रही हूँ, मैं तो पागल हो गई हूँ इसके पीछे, या मैं चेस करूंगी अब इसे, मैं इसके बस ये आ गया, बस मुझे यही चाहिए था, नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, क्योंकि यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू। ठीक है, यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू। तो ये से व्यक्ति आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स। ठीक है, बहुत ऑफर लेकर आएंगे और ऑफर जेन्युइन होगा। ठीक है, ऑफर विल बी जेन्युइन,
आप क्या चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, ऑफर बिल्कुल जेन्युइन होगा इस पर्सन का आपके टूवर्ड्स। ठीक है, आपको लगे कि आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, डेफिनेटली एक्सेप्ट करो। आपको लगता है नहीं, अभी थोड़ा रियलाइज करवाना चाहिए आपके पर्सन को, एफर्ट्स देखने चाहिए कि वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, तो टेक योर टाइम। ठीक है, जहां पर आपको लगता है कि आप अभी रेडी नहीं हो, वहां पर आप बताओ अपने पार्टनर को कि यस यू आर नॉट रेडी येट टू एंटर इन द रिलेशनशिप अगेन। ठीक है, आपको समय लगेगा फिर से उन पर भरोसा करने में, आपको समय लगेगा फिर से इन पर यकीन करने में। आप एकदम से रेडी नहीं हो सकते उनके आते ही। ये नहीं है कि उनकी मर्जी से चलो कि भाई वो आए हैं तो भाई सब रेडी होना ही है मुझे कि मैं रिलेशनशिप में जाऊं ही जाऊं, नहीं, इट्स अप टू यू। आपकी क्या चॉइस है, आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। टू ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ कप, इनके ड्यूअल एक्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एक बार को। ठीक है, आप यकीन कर रहे हो, आपको समय डेफिनेटली लगेगा क्योंकि आपको हील होने में भी टाइम लगेगा, राइट। जो ये आपके साथ करके गए हैं, चीट करा, धोखा दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से धोखा दिया, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, है ना। उस चीज से बाहर निकलने में, उस चीज पे अडेप्ट करने में फिर से आपको समय तो लगेगा, हील होने में समय लगेगा। ये पर्सन आपको हील करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि व्यक्ति आपको उतना प्यार जरूर देना चाहते हैं कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये आपसे आकर प्रोमिसेस भी कर सकते हैं कि अब आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, किसी को बीच में नहीं लाएंगे, किसी के लिए इन्फ्लुएंस नहीं होंगे और कभी आपको गलत नहीं समझेंगे। तो ये सब वादे जो जरूर वो आपसे कर सकते हैं और ये जेन्युइन होंगे उनकी तरफ से, लेकिन इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या चाहते हो, आपका डिसीजन क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। चलो, नाउ लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस फॉर यू। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पर्सन आपको जैसे कहना चाहते हैं दैट आई कैन टेल माय फ्रेंड्स अबाउट यू, ये पूछते हैं, एडवाइजेस लेते हैं समटाइम, भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यार से भी थक हार चुके हैं, पता नहीं इन्हें लगता है कि सही प्यार, सच्चा प्यार इनके लिए है या नहीं है। आई एम इन पेन, तकलीफ इन्हें भी होती है आपसे दूर होकर। तो ये मत सोचो कि यार ये पर्सन तो कहाँ खुश होगा मेरे बिना, इसे कहाँ तकलीफ होती होगी, नहीं, तकलीफ होती है। डम्प्ड यू, यस इन्होंने चीट करा आपको, एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैंने कहा ना एक्सेप्ट करेंगे अपनी मिस्टेक्स। आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, यस सेक्सुअल थॉट्स, रोमांटिक थॉट्स हैं इस व्यक्ति के दिमाग में आपके लिए, भाई रोमांटिक थॉट्स हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है, जो भी गलतियां करी हैं, जो भी गलत करा आपके साथ, माफी तो मांगेंगे। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, बहुत गहरे प्यार में आपके साथ है, ठीक है, और ज्यादा प्यार में पड़ते जा रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप वापस आ जाओ इनके जीवन में। मे बी नोइंगली अननोइंगली दे आर मैनिफेस्टिंग अ ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, सपने भी आपके ही आते हैं कि काश आप आ जाओ, आप वापस आ जाओ इनके जीवन में, तो सपने भी खुद आपके ही देखते हैं। ऑब्सेस्ड बहुत ज्यादा है, अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है आपकी तरफ। सो yes, this person wanted to say you that I'm obsessed with you. Let's check out message universal guidance क्या है आपके लिए आज कलेक्टिव यूनिवर्सल गाइडेंस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे आपकी कलेक्टिव यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। So in your journey there will be the time when you feel lost, confused, lonely, angry. These are the time of transition. You won't feel those emotions forever, okay? So you are transiting to a better, stronger version of yourself. Shed away those unneeded layers and keep growing. आपकी जर्नी में कई बार आप अपने लाइफ टाइम में ऐसा होगा कि भाई कई बार आप लॉस्ट फील करोगे, कई बार आप कंफ्यूज, अकेला, या फिर गुस्सा भी आएगा कई बार। लेकिन ये इमोशंस जब भी आते हैं ना, ये इमोशंस इसलिए आते हैं ताकि आप आपके अंदर एक चेंज आ सके, ठीक है। आप ट्रांजिट करते हो एक बेटर स्ट्रॉन्गर वर्जन में अपने, उसके बाद आप एक बहुत ही बेटर स्ट्रॉन्गर वर्जन में होकर निकलते हो। तो इसलिए कभी भी इन चीजों को ऐसा मत समझो यार ये क्यों ही हो रही है, ठीक है। इनको एक चैलेंज की तरह लो और जीवन में ग्रो करो। ये आप डिवाइन की कहीं ना कहीं एनर्जी गाइडेंस है आपके लिए, राइट। सो आपकी जर्नी में कई बार आप अप एंड डाउन तो फेस करोगे ना, कई बार हैप्पी फील करोगे, कई बार सैड फील करोगे, कई बार बिल्कुल अबंडेंस फील करोगे, तो कई बार बहुत लोनली भी फील करोगे, कई बार सैड ग्लूमी फील करोगे, कई बार एंग्री भी फील करोगे। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस, उससे आप एक बेटर वर्जन में कन्वर्ट होते हो। सो
इनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए अपने जीवन में, राइट। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।